हेलो एवरीवन, आई एम निशांत एंड आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम की कॉपी में लिखें। देखो भाई, आप सभी ने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रखी है, साल भर पढ़ा है एंड अभी भी अच्छी तरीके से तैयारी एग्जाम की कर रहे हो, लेकिन अगर आपको कॉपी में लिखने का सही तरीका नहीं पता है तो आपके एग्जाम में मार्क्स कटेंगे और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी परसेंटेज पर पड़ेगा। आपको लग रहा होगा यार एक दो नंबर कट जाएंगे, क्या बात हो जाएगी। नहीं भाई, अगर हर एक क्वेश्चन में एक एक नंबर भी कटता है ना, जो कि आपके लिखने के तरीके पे कटता है यार, वो क्यों कटे, है ना। क्योंकि ये जो चीज है ना, अगर आप लिखना सीख गए तो ये आपको हमेशा काम आएगी, है ना। और खासकर बोर्ड एग्जाम में नंबर जो कटते हैं ना, देखो एक टॉपर बच्चा जो होता है उसके 100 में 100 भी आने से कई बार देखो, क्योंकि आपकी जो अब आपके 90+ नंबर आ रहे हैं ना, तो आपकी कॉपी दो दो तीन तीन बार चेक होती है, पता है आपको। तो वो गलतियां जो आप लोग कर देते हो यार, छोटी सी गलती होती है, वो आपको पता भी होती है लेकिन आप उसे नहीं सुधार पाते। तो वो सारी गलतियां आपको नहीं करनी है, सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में लिखना है भाई। क्योंकि देखो, आपके लिखने का तरीका ही टीचर को फर्स्ट नंबर पे इंप्रेस करता है एंड अगर आपके लिखने का वो तरीका एकदम बेहतरीन है ना, तो भाई नंबर आपको मिलेंगे एंड आपकी मार्कशीट एकदम चमकती हुई आपके पास आएगी। तो भाई देखो, ये रहेगा 2024 का, है ना, वार्षिक परीक्षा का ही पेपर है। मैंने नमूने के तौर पर यहाँ पे लिखा है, लिया है कि इसके क्वेश्चन मैं आपको लिख करके बताऊंगा कि कैसे आप अपने क्वेश्चन को एग्जाम में लिखें, उनके आंसर्स को, है ना। तो आपको क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, आपको देखो एक स्केल का यूज करना है, अपना घर से ही ले जाना, वहां पे मित्र वर्ग के जो है उसमें मत रहना कि चक्कर में कि ये दे देंगे वो दे देंगे, नहीं। एक अपना ब्लू पेन ले जाना एंड एक अपना ब्लैक पेन लेकर के जाना, दो दो लेकर के जाना, एक का ही आपको यूज करना है ना। चलिए, इस तरीके से आपका पेपर होता है एंड ये रहेगा, है ना। आपका सेट कोई भी हो सकता है, आपको मेनली तो मैं तरीका बता रहा हूं, तो क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल ध्यान इस तरीके से मत देना है यहाँ पे अभी। चलिए, अब आपके क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आते हैं, देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले आपके सही विकल्प, खासकर ये वीडियो एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। अगर आप कॉपी को लिखने का तरीका जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका सबसे पहले आ जाता है, सही विकल्प का चयन करिए, है ना। तो एग्जाम में पेपर तो आपका इस तरीके से आपके सामने होता है, देन आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब इन क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे करने हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी पर आ जाना है। कुछ इस तरीके से आपके सामने आपका फ्रंट पेज होता है कॉपी का। देखो, आपको फ्रंट पेज किस तरीके से कॉपी का भरना है, जो रोल नंबर वगैरह सारी चीजें होती हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा। इसमें मैं केवल लिखने का तरीका, क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ताकि टीचर इंप्रेस हो, नंबर भर भर के दे। तो भाई एक स्किल सबसे पहले देखो, अब ये बिल्कुल गलती मत करना कि इधर लाइन खींच रहे हो इधर लाइन खींच रहे हो यार, इसमें पता है क्या लगता है, इसमें बिल्कुल कॉपी बेकार लगती है। मैंने भी कॉपियां चेक करी हैं, देखी हैं कॉपियां यार, जब दोनों तरफ तुम लोग कॉपी खींचते हो ना, तो बिल्कुल ऐसे लगता है यार कि ये कॉपी भरने का प्रयास कर रहा है और भाई नंबर वहां पे बिल्कुल यार मन उठ जाता है कॉपी से यार, है ना। तो वो गलती मत करना कि दोनों तरफ लाइन खींच रहे हो, डिजाइन निकाल रहे हो, नहीं यार, बिल्कुल एक तरफ केवल इतनी लाइन खींचो, अगर नहीं खींची गई है तो, है ना। देखो, यहाँ पे इस तरीके से आप लाइन खींचोगे, है ना, और ये आपने यहाँ पे लाइन खींच दी, है ना, और नीचे तक डायरेक्ट, है ना। ये देखो, डबल कर देता हूँ मैं इसके लिए, यहाँ पे ये रहेगा आपके सामने इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइन खींच देनी है ना। अब आपके सामने होती है आपकी कॉपी एंड क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। अब आप सबसे पहले देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो। सबसे पहले इस बात का भी याद रखना कि आप सबसे पहले, है ना, आप जितना भी हो सके कि इस बात को ध्यान में रखना कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव के ही आंसर्स लिखने हैं। सीधे छठवें सातवें नंबर क्वेश्चन पर मत पहुंच जाना। पहले आप अपने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो है ना, सीक्वेंस में आंसर लिखोगे। देखो, क्योंकि यार बात क्या होती है ना, जितनी टीचर को आसानी होगी ना आंसर चेक करने में, है ना, कॉपी चेक करने में जितनी आसानी होगी ना, तो भाई उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, उतना उनका मूड अच्छा रहेगा एंड आपके नंबर कटने के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख रहे हो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर, जो कि देखो आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए, है ना। तो आपको सही विकल्प मतलब क्वेश्चन का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लेना है, बस इतना लिखना है। क्या देखो, राइटिंग का भी विशेष ध्यान देना कि राइटिंग अच्छी लिख सको, है ना, जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी लिखना, लेकिन टाइम ज्यादा बिल्कुल ये मत लगाना संवारने में, ठीक है। देखो, तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डालना है आपको प्रश्न क्रमांक, है ना, इस तरीके से डालिएगा प्रश्न क्रमांक, या फिर प्रश्न संख्या भी डाल सकते हो ना, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, है ना, 1 का उत्तर। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट नंबर हेडिंग ये बिल्कुल सेंटर में आपका होना चाहिए। देन आपको करना क्या है कि इसको आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन करोगे तो एकदम देखो एकदम बढ़िया लगेगा। इतना तो टाइम होता है यार कि आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हो एंड ये रहेगा आपके सामने। अब देखो, अब आपको अपने आंसर्स लिखना स्टार्ट करना है। अब आपके सामने यहाँ पे आ जाता है, देखो इस तरीके से आप लिख रहे हो तो यहाँ पे आप फर्स्ट भी डाल सकते हो क्वेश्चन नंबर। तो ये हर चीज हर क्वेश्चन में ऐसे करना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब आ जाते हैं आपके सामने आपके क्वेश्चन। तो हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि सूरसारावली के कवि का नाम है। तो क्वेश्चन पढ़िए, आ नंबर ऑप्शन इसका यही सही है ना, सूरसारावली के जो रचयिता है कहें कि सूरदास हैं। तो वो देखो फर्स्ट आप डाल लीजिएगा यहाँ पे, इस तरीके से आपको डालना है। देखो आबा उसमें करके लिखा है तो आबा लिखना है, ए भी लिखा है तो ए भी लिखना है, इस तरीके से लिखा है फर्स्ट सेकंड है ना, तो ऐसे ही लिखना। ठीक है, तो इस चीज का और एक लाइन छोड़ करके आंसर देना है। ठीक है, और ये रहेगा आपका थर्ड, इसके आपके टोटल 6 दिए गए हैं ना, ये रहेगा आपका फोर्थ, और इस तरीके से आपको ये रहेगा फिफ्थ नंबर, ये रहेगा सिक्स नंबर। ठीक है, एक लाइन छोड़ करके लिखना है इस तरीके से, ये आपका तरीका होना चाहिए। एंड अब आपको लिखना क्या है इसका आंसर, देखो साथ में ये देखो ये आपका आ नंबर के ऑप्शन दिया गया है, तो बिल्कुल ऑप्शन भी लिखना है, आ बा जो भी आपका है आंसर वही लिखना है। ठीक है, उसको लिखना, क्योंकि अगर आप ये नंबर कभी कभी गलत कर देते हो तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब आप लिखेंगे यहाँ पे आ है ना आपका आंसर, सूरदास, क्या है सूरदास, ये आपका आंसर, और यहाँ पे बिल्कुल इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कभी निराला का जन्म हुआ। देखो ऑप्शन नंबर का जो आबा सादा होता है उसको जरूर से ध्यान रखना एंड लिखना उसको। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या गलतियां हो जाती हैं, नंबर कट जाती हैं नहीं तो। वो निराला का जन्म कब हुआ, तो भाई तो 1899 में हुआ था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख देंगे, कितने में नंबर में है, ये आपका है सा नंबर ऑप्शन पे। ठीक है, ये रहेगा आपके सामने सा पे, सन 1899, ये रहेगा आपका आंसर, है ना। थोड़ा दूर करना, सन वाला है, दिक्कत ना हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका था कुहासा का अर्थ है। देखो मैं क्वेश्चन हाँ यहाँ पे पढ़ते जा रहा हूँ, कुहासा का अर्थ है ना ये प्रतिपद। अब मैं आपको सीधे लिखते हुए आंसर बताते चलता हूँ। तो अगले का आपका हो जाएगा बा। कुहासा का अर्थ क्या होता है, कोहरा होता है, इस चीज को याद रखना, कोहरा, ये रहेगा, है ना। इस तरीके से आपको लिखना है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रगतिवादी कवि हैं। तो प्रगतिवादी कवि कौन है आपके, इसमें मुक्तिबोध जो है ना, मुक्तिबोध कवि हैं। तो इसका आ नंबर का ही ऑप्शन जो है सही आपको लिखना होगा, मुक्तिबोध, है ना। मैं क्वेश्चन आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो मुक्तिबोध, देखो जितनी राइटिंग हो सके अच्छी लिखना, मैं भी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, ये रहेगा। एंड 5th नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी 2 फुट, 5 फुट, 3 फुट, 10 फुट, जितनी भी थी आपको आंसर के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसकी थी आपकी 10 फुट। तो 10 फुट कितने नंबर ऑप्शन आपको दा नंबर में दिया गया है, जिसका आंसर आपको लिखना है 10 फुट, ये रहेगा। नेक्स्ट है आपका 6वें नंबर का कलम का जादूगर किसे कहा गया। ठीक है, आगे नागार्जुन, राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इन्हीं को कहा गया। किसको, आ नंबर इसका ऑप्शन राइट आंसर है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, क्या बेनीपुरी, ये रहेगा आपके सामने आंसर। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के आंसर लिखना एंड ये रहेंगे आपके कंप्लीट। अब आपको इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। अब आ लेती हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर अपन को डालना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपकी पूछा क्या गई है, देखो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर दिखा देते हैं। सेकंड में आपकी रिक्त स्थान आ जाते हैं भाई, है ना। रिक्त स्थान यानी कि कहें कि आपकी खाली स्थान। तो इस तरीके से आपको 6 ठो दिए जाते हैं एमपी बोर्ड में। तो फर्स्ट नंबर देखिए डालिएगा यहाँ पे। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट में भी आप प्रश्न को कर सकते हैं कभी कभी, है ना। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, है ना। और इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, इस चीज का ध्यान रखना, है ना। ये जरूर से करना है आपको, क्योंकि 3 घंटे में यार बहुत कुछ किया जा सकता है, कॉपी में अच्छी तरीके से एकदम लिखा जा सकता है। क्यों यार, उस टॉपर की क्यों अच्छे नंबर आ जाती हैं, इन्हीं तरीकों से वो अच्छी तरीके से कॉपी को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे। और मैंने यहाँ पे जैसे कहा था कि 2 नंबर यहाँ पे डालना चाहो, तो ये क्वेश्चन को आपको यहाँ पे बताएगा कि 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक सीधा समझ में आएगा ना। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन, बल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे, तो किसके, सूरदास के गुरु थे, है ना। तो इसमें डालिएगा आप, देखो अब जिस तरीके से मैंने कहा कि जिस तरीके से हो उसमें फर्स्ट सेकंड, है ना, इस तरीके से आप इनको डाल लीजिएगा। 4th 5th एंड ये आपका 6 यहाँ पे आ जाता है ना। ये देखिएगा फर्स्ट नंबर आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा सूरदास। अब इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं भाई, तो सीधा आंसर आपको लिख देना है सूरदास। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका दोहा छंद की प्रथम, देखो क्वेश्चन को भी देखते जाओ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोहा छंद की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में खालिस्तान मात्रा होती है 11 11, 13 13, 14 14। तो प्रथम और द्वितीय की बात की गई है तो इसमें 13 13 मात्रा होती हैं, है ना, 13 13 मात्रा होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका जाता है कि रस के खालिस्तान अंग हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते जाना, रस के खालिस्तान अंग हैं 4 6 2। तो रस के कितने, रस के भाई किसको नहीं पता कि रस के 4 अंग होते हैं, तो इसका आंसर आपको लिखना है 4 अंग हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि यहाँ पे आधुनिक कविता का प्रारंभ कब से, 1900 से माना जाता है, सभी को पता है सही। तो 1900 आपको आंसर इसका लिख देना है ना, 1900 से 1900 इसका। अगला है आपका अर्थ की दृष्टि से, अर्थ 8, अर्थ आ 8 8 8। ठीक है, इस चीज को याद रखना।
तो 8 वाक्य के प्रकार होते हैं अर्थ की तरह। रचना से पूछे हैं तो 3 याद रखना। अगला क्वेश्चन है छंद के प्रकार हैं, तो छंद के कितने प्रकार होते हैं भाई, सभी को पता है। छंद के मेनली कहें तो 2 प्रकार होते हैं, वर्णिक और मात्रक छंद, ठीक है। तो 2 आपको आंसर में यहाँ पे लगा देना है। और इस तरीके से आपके फर्स्ट एवं सेकंड क्वेश्चन में आपको इस तरीके से कुछ लिखना है कॉपी में, एंड अब आपको कॉपी में आगे बढ़ लेना है, ठीक है। अब आप आ जाते हैं अपने अगले पेज पर, है ना। आपको तो पिछले पेज पर ही लिखना है, इस पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ठीक तरीके से दिखाई दे, ठीक है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि आपको तो वहीं पर लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि यहाँ पे देखो इस पेज पर ठीक अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है दिखाई देता है और अच्छा साफ दिखता है, ठीक। अब देखो भाई फिर से आपको वही चीज़ ध्यान रखना है कि आपको लाइन खींचनी है ना। ये लाइन आपने खींची, है ना, 2 इस तरीके से पास पास में करते हुए, एंड हम इसको बिल्कुल लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे क्योंकि बाद में हमें ना करना पड़े। ये चीज़ हम यहाँ पे एक बार कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आ जाते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, है ना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपकी क्या दी गई भाई, सही जोड़ियाँ दी गई हैं, है ना। तो सही जोड़ियाँ के आंसर आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो ये रही आपके सामने सही जोड़ियाँ, तो देख सकते हो सही जोड़ी मिला करके लिखिए मैथिली शरण गुप्त, है ना। तो इनके आंसर देखो, सही जोड़ी की आंसर उन्हीं के सामने लिख करके लिखें, क्वेश्चन को भी लिखना है आंसर भी लिखना है ना। वैसे आप क्वेश्चन नहीं डालना चाहते हो, सीधे आंसर लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको सीधे आंसर लिख करके ही बता रहा हूँ कि आपको कैसे आंसर लिखना है ना। तो लिखिएगा, सबसे पहले तो हमें वही चीज़ अपनी लिखनी है, प्रश्न क्रमांक कभी से करना चाहो तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, ऐसे पूरा, है ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 का उत्तर, इस तरीके से आपको इसको डालना होगा। देन वही चीज़ करनी है यार कि लाइन खींच ली है, अंडरलाइन इसको करना है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये तो बिल्कुल करनी ही है हर बार, है ना। तो इन चीज़ों का ही विशेष ध्यान रखा जाता है, इससे आपकी कॉपी एकदम बढ़िया लगती है। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन डाल देंगे इस तरीके से, है ना। तो चलिएगा, अब इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। सही जोड़ी का मेनली आंसर देखो, इसमें आपकी गलतियां हो जाती हैं कई बार, है ना। अगर देखो आप करना चाहते हो कि क्वेश्चन लिख दो एक तरफ और सामने उनके आंसर लिख दो सही सही, तो ये भी बिल्कुल सही है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। नहीं तो आप सीधा आंसर लिखना चाह रहे हो, है ना, क्योंकि हम आंसर ही लिख रहे हैं, तो मैं सीधे आंसर आपको बता रहा हूँ कि सीधे आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। तो फर्स्ट की जोड़ी आपकी किससे मिल रही है, सीधे आपको उसको डाल देना है ना। फर्स्ट पहले तो आप ये डाल ही लो, मतलब प्रश्न क्रमांक डाल लो, है ना, थर्ड। अब जिस तरीके से उसमें दिया जाए उसी तरीके को अपनाना है ना। आवा सादा मैंने अभी स्टार्टिंग में बता भी दिया, 6 आपकी ये आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में मैथिली शरण गुप्त, देखो इतनी सारी एक्स्ट्रा दे दी जाती हैं आपको कन्फ्यूजन आने के लिए, है ना। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है इसमें, तो ये है पंचवटी, है ना, इस चीज़ को याद रखना। तो फर्स्ट का आंसर आपका पंचवटी हो जाएगा, क्या, पंचवटी, जो कि इनका एक महाकाव्य है, इस चीज़ को याद रखना। अब यहाँ पे लिखना चाहो कि फर्स्ट की हमने 6 से मिलाई है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो कि फर्स्ट की 6 से, है ना। और यहाँ पे इस तरीके से डैश भी बना सकते हो, अगर बनाना चाहो तो, है ना, थोड़ा दूर करके भी लिख सकते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेकंड नंबर है आपका रिसाई, है ना। तो रिसाई एंड चौपाई, है ना। तो चौपाई में तो आप सभी को पता है, चौपाई में क्या 16 मात्रा, है ना। जो पहले आए उसका आंसर पहले देना है। सही जोड़ी में इतनी एक्स्ट्रा दे दी जाती है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है ना। तो ये देखो, अब थर्ड का हमें आ रहा है चौपाई का, है ना। तो हम सेकंड से थर्ड की जोड़ी मिला रहे हैं, थर्ड की सेकंड से, तो यहाँ पे आपको लिख देना है इसका आंसर चौपाई, ठीक है, क्या, चौपाई, ये रहेगा। एंड फोर्थ नंबर है आपका 1 अंक, तो 1 अंक का किसको नहीं पता, 1 अंकी होता है हमारा, है ना। तो 1 अंकी में 1 अंक होता है, 4 की जोड़ी हमने फर्स्ट से मिलाई 1 अंकी, क्या, ये 1 अंकी, इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है। अगला है शिव पूजन सहाय, तो माता का आंचल, है ना, माता का आंचल से इसकी जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना। तो ये यहाँ पे इतनी सारी दी गई हैं, मेला आंचल से राम वृक्ष बेनीपुरी की, है ना। तो इस तरीके से आप इनके आंसर मिला सकते हो, एंड इन्हें कर लेना इसी तरीके से कंप्लीट। अब पढ़ लेते हैं आप आपके सत्य असत्य पर। सत्य असत्य में मेनली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो यहाँ पे देखो इस तरीके से आंसर करके आ जाते हैं, है ना, क्रॉस लगा देते हैं, है ना, राइट निशान लगा देते हैं, तो ये नहीं करना है ना। सही जोड़ी को इस तरीके से कर लेना, मैंने एक नमूना प्रकार आपको आगे आगे बता दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपको प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, ठीक है, इस तरीके से आप डालिएगा, एंड 4 आपको ऐसे लिखना है, ठीक। अब आपको यहाँ पे देखो स्केल से वही चीज़ करनी है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई हुई है, ये रहेगा आपके सामने, एंड ये अगर देखो आप लोग वीडियो चाहते हो कि एक स्टूडेंट्स की, है ना, अभी जो कहें कि एग्ज़ाम हुए हैं उनकी एग्ज़ाम की कॉपी देखना कि कैसे स्टूडेंट्स ने लिखा है, नंबर उन्हें कैसे मिले हैं, किस तरीके से नंबर कटे हैं, कहाँ पे किस गलती के, तो कॉपी देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, तो मैं आपके लिए कॉपी लेकर के आऊँगा, है ना। और देखो अब आपके 4 नंबर में एक शब्द या वाक्य में उत्तर, तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर, है ना। अब देखो कभी कभी कह दिया जाता है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए,
कभी कभी कहा जाता है एक शब्द या वाक्य में, है ना, शब्द या वाक्य इस तरीके से आपको लिख करके दे दिया जाता है। तो देखो अगर शब्द या वाक्य नहीं कहा जा रहा है ना, देखो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें नंबर कटते हैं। शब्द कहा गया तो एक शब्द में लिख सकते हो, लेकिन शब्द या वाक्य, वाक्य कहा गया यहाँ पर केवल वाक्य कहा गया तो वाक्य में ही लिखना है, पूरा उत्तर बड़ा लिखना है, एक शब्द में उत्तर नहीं चलेगा, है ना। तो कि इसका रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, तो आपने आंसर लिख दिया चौपाई, नहीं इतना नहीं लिखना है, इसमें नंबर कट सकता है भाई, आधा नंबर दे देंगे, क्या कर लोगे तुम, है ना। तो आंसर पूरा लिखना है कि रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है, इस तरीके से एक वाक्य में, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है इस चीज में, है ना। अब हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर इसमें देख लेते हैं। देखो इसमें हमारे लॉन्ग हो सकते हैं थोड़ी आंसर, तो इसमें हमें सेकंड जल्दी नहीं डाल रहे आंसर, है कि सेकंड मतलब एक लाइन छोड़ करके डाल दिया, नहीं, है ना। तो लिखो पहले कितना अपना हो रहा है, फिर सेकंड डालना, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था आपका, है ना, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। तो रामचरित, देखो आंसर पूरा लिखिएगा, वाक्य में लिख रहे हैं क्योंकि रामचरित मानस का मुख्य, देखो वीडियो को लाइक कर दिया करें क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो आ पाती है। मुख्य छंद जो है दोहा और चौपाई है। आप सभी को पता है दोहा और चौपाई की बात करी गई है मेनली उसमें। इस तरीके से आपको इसका आंसर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अब देखो अब हमने यहाँ पे डाल दिया होता तो अच्छा थोड़ी लगता, अब यहाँ पे डालेंगे हम, ठीक है। तो इस चीज़ में याद रखना है क्योंकि उसके तो छोटे छोटे होती है, एक लाइन में हमें पता ही है वो जाना है ना, तो इसमें आप बाद में डालेंगे, ठीक है। नंबर अगला आपका था क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगला है कामायनी किसकी रचना है ना, जयशंकर प्रसाद की, आप सभी को बताया। तो विनय पत्रिका का आंसर देख लेते हैं। विनय पत्रिका की रचना जो है किस भाषा में हुई, तो किसने करी है भाई, विनय पत्रिका रचना है तुलसीदास जी की, विनय पत्रिका। तो लिखिएगा कि विनय पत्रिका, इसको जोड़ कर भी पूरा लिख सकते हैं। विनय पत्रिका की रचना जो है किस भाषा में भाई, अवधी भाषा में हुई। कहाँ पे हुई, अवधी भाषा में, अवधी लिखा हुआ है ना, अवधी भाषा में की गई है या भाषा में हुई है, इस तरीके से लिख देंगे, ये रहेगा आपका आंसर। अब आप डालिएगा यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए आप अपना क्रमांक, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन था कि कामायनी किसकी रचना है, तो आप आंसर लिखेगा कि जयशंकर प्रसाद की। तो आंसर आपको केवल जयशंकर प्रसाद नहीं लिखना है, क्या लिखना है, कामायनी जयशंकर। देखो इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके आप कॉपी लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। जयशंकर प्रसाद की क्या है भाई, रचना है, जो कि इनका एक महाकाव्य है, ये याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है कई बार, बहुत बड़ा बड़ा ऑब्जेक्टिव। अब डालिएगा अपना 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर के लिए क्रमांक। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि अट नहीं रही, है ना, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है, किस बात को बता रही है भाई, तो देखो इस बात को प्रकट करती है कि हिंदी भाषा का महत्व कम नहीं हो रहा है ना, यह और भी आगे विकसित होती है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखना कि देखो स्टार्टिंग में तो वही लिखेंगे कि अट नहीं रही, है ना, ये कविता का नाम है तो इसको हम कॉमा में करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, है ना। कविता लिखेगा कि कविता, एक वाक्य में लिख रहे हैं हम उत्तर, है ना, कविता इस बात को प्रकट, शब्दों की गलती भी नहीं होना चाहिए भाई, है ना, शब्द गलत कर दोगे तो नंबर कट जाएगा भाई। प्रकट करती है कि हिंदी भाषा का महत्व, और लास्ट की लाइन जो है आपको बिल्कुल छोड़नी है, बिल्कुल छोड़नी है, आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है यार, कॉपी है हमारे पास, लिखिएगा 36 पेज की कॉपी मिलनी है आपको एग्जाम में, है ना। तो बिल्कुल से इसको छोड़ो एंड चलो, 36 पेज की कॉपी मिलनी है आपको, कोई सप्लीमेंट्री का कोई वो नहीं है कि सप्लीमेंट्री दी जाएगी, नहीं भाई कोई नहीं, है ना, आपको उसी में सारा कुछ कंप्लीट करना होता है। ये रहेगा आपके सामने, देखो सेकंड नंबर पेज। अब हम अपने अगले पेज पर आ चुके हैं। देखो थोड़ा संभालने में टाइम लग जाता है, लेकिन आपको भी ऐसे ही करना होता है एग्जाम में, तो बिल्कुल वही हम बेक कर रहे हैं कि आप लोगों को भी बिल्कुल नेचुरल लगे चीज़, है ना, वही, है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, तो वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ कि ऐसे ऐसे करना होता है भाई सारा क्वेश्चन। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से कर पाओगे, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ ध्यान से बता रहा हूँ, है ना। कहाँ तक हम आंसर लिख चुके थे, हिंदी भाषा का महत्व कम नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है भाई, कम नहीं हो रहा है, और यह आगे भी विकसित हो रही है, होती है ना, होती रहेगी, इस तरीके विकसित होती रहेगी। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर का हमारे सामने क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी का प्रथम पन्ना, देखो भाई सॉरी ये रहेगा, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है। नागार्जुन का मूल नाम पूछेगा। छठवें में निराला रचनावली में कितने खंड है भाई, कितने खंड हैं, तो भाई इस चीज़ को याद रखना, 4 ही खंड है ना। अब इसका आंसर कैसे लिखना है आपको, देखो यहाँ पे अगर ब्लैक पेन से भी आप क्रमांक डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब लिखते चल रहे हैं तो उसी से लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का उत्तर ना लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पर डालिएगा 5 नंबर। अब इसका आंसर लिखना है, कवि नागार्जुन का जो मूल नाम आपको लिखना था, तो लिखिएगा कि कवि नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ, क्या है, वैद्यनाथ पांडे, उत्तर इस तरीके से लिखना है। अब 6वें नंबर क्वेश्चन आता है, तो एक लाइन छोड़ करके फिर क्रमांक डाला। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया निराला रचनावली में कितने खंड हैं, तो निराला रचनावली में 4 खंड हैं। कितने, 4 खंड हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आंसर में लिख देंगे, ठीक है। अब अगर आप इन देखो कभी कभी आप करना चाहते हो कि इन चीज़ों को जो आपको आंसर होता है मेनली, तो उसे आप अंडरलाइन करना चाहते हो, है ना, तो इस तरीके से आप इसे कर भी सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, है ना। तो ये चीज़ को बिल्कुल कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें आपका सीधा आंसर पर ध्यान जाएगा, लेकिन आप लोग को लिखना है इसी तरीके से, है ना। तो चलिएगा अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, ठीक है। यहाँ पे हम 5 डालेंगे, 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। अब देखिएगा इसको हमें वही चीज़, अरे यार वही चीज़ है ना, तो इन चीज़ों का ध्यान अच्छी तरीके से रखना एग्जाम में। 5 का उत्तर, अब यहाँ पे आपको डालना है क्या, अपना फर्स्ट नंबर क्रमांक, ठीक, जिस तरीके से इसमें दिया गया सत्य सत्य हमारे, है ना, ट्रू फॉल्स में, और इसी तरीके से आप इनको डालें, क्योंकि यार ये तो एक लाइन में ही बन जाना है। 4 नंबर, है ना, और ये रहेगा आपके 5वें नंबर और 6वें नंबर, है ना। ये इस तरीके से सीरियल नंबर पहले डाल लें, है ना, जिनका छोटा छोटा आंसर हो। एंड अब अपन को अपने ब्लू पेन से आंसर में लिखना है अपना। पहला क्वेश्चन पूछा गया, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था भाई, उद्धव को भेजा था क्या, है ना, तो किसे भेजा था भाई, तो इस चीज़ को यहाँ पे देखिएगा, सत्य रहेगा आपका। उद्धव को समझाने के लिए थोड़ी भेजा था यार, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि बलराम को भेजा था समझाने के लिए, तो है ना। तो फर्स्ट नंबर असत्य लगाएंगे आप। सेकंड नंबर आपका कहता है कि बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है भाई, तो बिल्कुल थे, समर्थक थे, है ना। इसी तरीके से आंसर लिखना सत्य असत्य, है ना। ऐसे भी कई बच्चे गलती करते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, तो ये गलती बिल्कुल मत करना भाई, तो नंबर कटेंगे, मैं नहीं कहता फिर, है ना। ऐसे लिखना तो बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है ना, तो ये आपका असत्य रहेगा यार, किससे नहीं भाती, है ना, असत्य लिखिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, कल्पना तत्व की बात करी गई है, तो संस्मरण की बात है, और 4 नंबर का सत्य आपका ये रह जाएगा। एंड 5वें नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया, तो ये बिल्कुल नहीं है, प्रथम उपन्यास जो है आपका परीक्षा गुरु नहीं है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। एंड 6वां आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया, कहानी के 6 तत्व होते हैं ना, कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो कहानी के 6 तत्व, कहानी के 5 तत्व होते हैं यार मेनली, है ना, तो यह सत्य रहेगा आपका। इस तरीके से आपको इनके आंसर जो है कंप्लीट करने हैं 6 के 6। अब देखो अब आपका आंसर कंप्लीट हुआ, अब इतनी सी लाइन बच रही है, तो यहाँ से अगला क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है, अगले पेज पर चलना है अपन को, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा, नहीं तो आप वहीं पे लिखने लगोगे ना, आपको अगले पेज पर टीचर का ध्यान केंद्रित करना है ना, तो ये चीज़ करें। चलिए भाई अब डाल लेते हैं अपना प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। 5 तक हमारे ऑब्जेक्टिव सारे कंप्लीट हो चुके हैं ना। अब डालिएगा यहाँ पर 6 नंबर। एंड कॉपी में लाइन तो पहले ही खींच लिए नहीं है, अगर लाइन पहले देखो, लाइन हमने नहीं खींच पाई, लेकिन हाँ लाइन पहले खींचेंगे, इसका विशेष ध्यान देना है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखिएगा इस तरीके से आपको लाइन खींच लेनी है, ठीक है, ये देखो, है ना, ये रहेगी आपके सामने लाइन। अब देखो भाई इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, तो लिखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, है ना, और नई कविता की कोई 2 विशेषताएं, इनकी 2 रचनाएं या फिर कोई 2 कहें कि इसमें क्या लिखना है आपको, विशेषताएं लिखनी है। तो देखो कितने शब्दों में आंसर लिखा जाए भाई कि नंबर मिल जाए, है ना, नंबर कटे ना, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप देखो यहाँ पे मेनली बात याद रखना कि आप आंसर किस क्वेश्चन का लिख रहे हो, है ना, अथवा वाले को लिख रहे हो, अगर अथवा वाले का लिख रहे हो तो यहाँ पे ब्रैकेट बना करके उसमें अथवा लिख देना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो हम आंसर लिख रहे हैं, तो
बढ़िया से यहाँ पे उत्तर इस तरीके से डालना चाहो तो जरूर से डाल सकते हो, है ना, ऐसे, है ना। अब लिखना स्टार्ट यहाँ से करोगे, है ना, आंसर अपना। तो हम क्या लिख रहे हैं, हम नागार्जुन की कोई दो रचनाओं के नाम लिख रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, तो हमें अथवा डालने की जरूरत नहीं। अगर आप इसका आंसर लिखते तो ब्रैकेट में अथवा यहाँ पर डालना चाहिए था, बिल्कुल डालते, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका आंसर आप किस तरीके से लिख रहे हैं, हम की रचनाओं के नाम लिख रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर रचना हम इनकी लिख देंगे क्या, यदुकरण, क्या, यदुकरण। सेकंड नंबर रचना आपकी लिख देंगे इनकी टूटता हुआ भारत, इनकी ये रचना हो जाती हैं। अगर देखो, अगर आप स्टार्टिंग में इस तरीके से डालोगे कि नागार्जुन की प्रमुख दो रचनाएं निम्नलिखित हैं, तो भी आपको नंबर अच्छी तरीके से मिलेंगे, है ना। उस तरीके से वो भी और इफेक्टिव तरीका हो जाता है फिर तो, है ना। वैसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये आपका यहाँ पे आंसर इसका हो जाता है, 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड इसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहते हो कि ये खंड काव्य है और ये इनकी किस तरीके की रचना है, व्यंग्यात्मक टिप्पणी क्या वगैरह इसमें किया गया है, तो वो भी आप इसमें थोड़ा डिटेल करना चाहते हो तो लिख सकते हो। वैसे आप इतने में आंसर लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको रचनाओं के नाम मेनली पूछेगी, तो रचना आपने लिख दी, सीधे आपको नंबर मिलेंगे इसमें, ठीक। अब इस तरीके से आपको 6 नंबर का आंसर लिखना है। एंड फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है, कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखी दो रचनाएं, भावपक्ष, है ना, भावपक्ष। अब देखो भाई, अब कला पक्ष पूछा नहीं गया, साहित्य में स्थान पूछा नहीं गया, भाव पक्ष और दो रचना, बस। अब देखो इतना सा तो है। अब देखो इस चीज़ का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। तो दो रचनाएं इनकी कैसे होती हैं, किस तरीके से आपको इनकी दो रचनाएं कंप्लीट करनी है, इस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिएगा, तो फर्स्ट नंबर तो हमें वही चीज़ करनी है अपने यार, क्या, प्रश्न क्रमांक डालेंगे 7 का उत्तर डालिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे 7 हम डाल देंगे अपने प्रश्न नंबर को, है ना। अब इसको हम अंडरलाइन अच्छी तरीके से कर देंगे, जैसा मैं आपको बताते चल रहा हूँ, है ना। तो इस चीज़ को बिल्कुल से करना है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, नहीं स्किप मत करना इसको, है ना, कि ये हम छोड़ देते हैं, नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, है नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना यार। देखिएगा, इसको हमने यहाँ पर लाइन नहीं कर पाए थे, कर देंगे, ठीक है, इसको कर दिया। अब देख लेते हैं भाई, अब इसका हम उत्तर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप उत्तर डालना चाहें तो इस तरीके से आप इसका उत्तर डाल सकते हैं, एंड ये रहेगा आपके सामने, ठीक है। इसको अंडरलाइन भी करना चाहें तो कर दें। अब हम आंसर लिख रहे हैं, आपको लिखना क्या है भाई, लिखना आपको है इनका परिचय, किस तरीके से आप इनकी रचनाएं लिखेंगे। तो हम लिख किसका रहे हैं मेनली, तो हम लिख रहे हैं तुलसीदास जी का। तो देखो, तुलसीदास जी का किसमें, अथवा में दिया गया है। तो क्या करेंगे, मैं आपको ये बताने के लिए ही इसको कर रहा हूँ, इसको हम ब्लैक पेन से ही करेंगे। क्या करेंगे, ब्लैक पेन से ही करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अथवा, ठीक है, अथवा का लिख रहे हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान रखना। अब हम आंसर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी क्या पूछेंगे, दो रचनाएं पूछेंगे फर्स्ट पॉइंट में, दो रचनाएं, इस तरीके से। बढ़िया हेडिंग डालना चाहें तो हेडिंग डाल सकती हैं, इस तरीके से। अब इनकी दो रचनाएं पूछी गई हैं, लेकिन अपन को क्या लिखनी है, 3 लिखनी है। क्या रचनाएं, 3 लिखनी है। रामचरितमानस जो कि महाकाव्य है और सबसे प्रमुख इनकी रचना मानी जाती है, रामचरितमानस, ठीक है। सेकंड आप विनय पत्रिका लिख सकते हो। देखो आपके एग्जाम पेपर में ही इनकी कई रचनाएं तो दे दी जाती हैं, तो वहीं से आप लिख सकते हो, है ना, विनय पत्रिका लिख देंगे, और कॉमा जरूर से लगाना बीच में। एंड इनकी पार्वती मंगल कई सारे रचना है, कविता बली, दोहावली, गीतावली, है ना, कविता बली, तो इस तरीके से आपको लिख देना है, ये रहेगा। तो इस तरीके से कविता बली, दोहावली और सारी रचनाएं याद कर सकते हो। अब क्या पूछा गया था भाई, सीधा पूछा गया है भाव पक्ष। अब कुछ बात है ही नहीं, तो भाव पक्ष के बारे में लिखना है, तो सेकंड डालिएगा, भाव पक्ष, ये, है ना, इस तरीके से। अब भाव पक्ष में लिखना क्या होता है कि जो मतलब देखो इन्होंने किस तरीके से भाव प्रकट किए हैं अपनी रचनाओं में, है ना। तो भक्ति भावना इनकी मन में रही है और सगुण ईश्वर की इन्होंने क्या है, आराधना करी है। तो लिखिएगा कि तुलसीदास, या फिर गोस्वामी भी लिख सकते हैं ना, गोस्वामी, गोस्वामी तुलसीदास सगुण ईश्वर के उपासक हैं, या फिर ईश्वर को मानते थे, इस तरीके से सगुण ईश्वर के उपासक थे, इस तरीके से आप यहाँ पे एक सेंटेंस लिख सकते हो। एंड सेकंड आपको आगे लिखना है कि उनकी भक्ति में जो है असीम देन, है ना, आत्मसमर्पण, है ना, ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं। तो लिखिएगा कि इनकी रचनाओं में क्या असीम देन, समर्पण भी लिख सकते हैं, देन तो मतलब दयालुता एक तरीके से, है ना, देने का भाव, देन आत्मसमर्पण, है ना,
आत्म, ये जुड़ी हुई चीज़ है। देखो शब्दों की गलती नहीं होनी चाहिए, समर्पण लिख रहे हैं तो उसको भी ध्यान से लिखना कि गलत ना हो जाए, है ना। तो आत्मसमर्पण देखने को मिलता है ना। को तो बोलेगी को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा। एंड इतना करने के बाद अगर आप कुछ और लिखना चाहते तो देखो, देखिए तुलसीदास जी ने राम जी से रिलेटेड रचना की, तो राम भक्त होते हुए भी इन्होंने देवताओं की वंदना भी की है ना, राम मतलब राम की लीलाओं का वर्णन किया है, तो इस तरीके से आप इसमें थोड़ा और लिख सकते हैं। अब बस इतने में आपको 2 नंबर आपके मिल जाएंगे, है ना। तो देखो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में कॉपी लिखना। एंड देखो अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको दूं तो आप लोगों को करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। एंड ये आपको मैंने 2024 के पेपर के लिए सॉल्यूशन बताया एंड बताया कि कॉपी में आप किस तरीके से लिखें। तो ये आपका तरीका होना चाहिए कॉपी में लिखने का, देखो भाई, है ना। तो इस तरीके से आप अगर अपनी कॉपी में लिखते हो, है ना। और एक और बात, हाँ हाँ हाँ, एक और बात, अभी वीडियो छोड़कर मत जाना। देखो आपने जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख दिया इस तरीके से ना, एक पेज भर दिया, तो इस वाले पेज पर जो टीचर को पलटाना होता है भाई, है ना, तो यहाँ पे क्या आपको लिखना है, हिंदी के पेपर में क्या लिखना है, कृपया पृष्ठ उलटिए। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो भाई, तो कैसे लिख सकते हो, क्र प्र उ, ये चीज़ भूलना मत भाई, ये करना है ना, ये करना है। कृपया पृष्ठ उलटिए, टीचर ने पढ़ा, बस अच्छी तरीके से पेज पलटाया, फिर नेक्स्ट पेज पे इसी वाले पेज पर, ठीक है, इस चीज़ पे जिसको हम पलटाते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, पूरा आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो कि कृपया पृष्ठ उलटिए, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और ये चीज़ ना ये बाद में करने की होती है ना, जब आप पूरा अपना पेपर कर लेते हो, पूरे क्वेश्चन अटेंड कर लेते हो, तो ये चीज़ बाद में आपको लिखनी है ना, साथ में नहीं चलना है इसको लेकर के, बाद में ये चीज़ करनी है। तो इस तरीके से लिखिएगा। एंड पूरे कॉपी का बिल्कुल पूरे पेपर का सॉल्यूशन कैसे आपको लिखना है वो वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।